अक्सर हम हमारी डेली लाइफ में अपने कुछ मेन कामों के अलावा यही एक काम करते नजर आते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स या व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस या स्टोरी को देखना। और ये जो कुछ भी हम देखते हैं वो हमें हमारी लाइफ से तो बढ़िया ही नजर आता है। मैं ही अपनी पर्सनल लाइफ को देखूं तो कभी मेरा कोई फ्रेंड किसी ट्रिप पे अपने दोस्तों के साथ घूमता नजर आता है। सबसे डेंजरस रोड्स में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, हिमाचल की किन्नौर। तो कोई अपनी नई गाड़ी के साथ में फोटो खिंचवाता है। और ऐसे ही कई तरीकों से मेरे मन में और आपके मन में भी ये सवाल जरूर आता होगा कि कहीं हम बाकी सबसे पीछे तो नहीं रह गए। ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ भी हम देखते हैं उसके कंपैरिजन में हमारी लाइफ तो एकदम वर्थलेस है। क्या आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं? आपने एक चीज और देखी होगी कि अभी कुछ महीने पहले ही न्यू ईयर था। हम में से कई लोगों ने रेजोल्यूशंस बनाए, जिम जाने का रेजोल्यूशन, हेल्दी खाने का रेजोल्यूशन और भी ऐसे कई टाइप के रेजोल्यूशंस लोगों ने बनाए थे। और इंटरनेट पर भी यही माहौल था। लेकिन इस साल को स्टार्ट हुए लगभग 5 मंथ हो चुके हैं, यानी कि इस साल का 1/3 पार्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। और हम वही अपनी पुरानी हैबिट्स के साथ आज भी वैसे ही जैसे 2 साल पहले थे। एक और आदत आपने आजकल फील की होगी, कंपैरिजन। हर एक पर्सन जो भी हमारी फीड पर आता है वो हमसे बेहतर ही नजर आता है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, जिसे जानने के लिए हमें रियल प्रॉब्लम्स को समझना होगा, जो कि इन सब का रूट कॉज है। उसके बाद ही हम इन प्रॉब्लम्स का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन को जानेंगे। चैप्टर 1, व्हाई वी फील स्टक। तो सबसे पहली और मेन बात कि हमें ऐसा क्यों फील होता है कि हम कहीं स्टक हैं या हम कहीं फंसे हुए हैं। ये चीज मेरे साथ अक्सर हुई है। जॉब मिलने के बाद भी मुझे अक्सर ये लगता है कि मेरे दोस्तों को मुझसे बेहतर मिला है और मुझे वो सब नहीं मिला हर एक फील्ड में। ऐसा इसलिए क्योंकि कंसिस्टेंटली हमारे दोस्त या जानने वाले सोशल मीडिया पे अपने स्पेशल मोमेंट्स की फोटोज या वीडियोस को शेयर करते हैं और वही चीज देख के हम लो फील करते हैं। और ऐसे ही अलग अलग तरीके से कि बाकी सबकी लाइफ तो बढ़िया चल रही है, बस हम ही पीछे रह गए, जबकि रियलिटी इस बात से एकदम अलग होती है। अक्सर हम इंटरनेट पर वही चीजें देखते हैं जो हमारी लाइफ के अच्छे पल हों। इस चीज को एक एग्जांपल समझते हैं। आपके दोस्त ने अपनी फीड पर एक नई कार की फोटो तो पोस्ट कर दी, लेकिन उसके पीछे की EMI को उसने आपको नहीं बताया। ठीक ऐसे ही आपके किसी और दोस्त ने आईफोन लेके इंटरनेट पर फ्लैक्स तो किया, लेकिन ये बात सिर्फ वही जानता है कि उसने कैसे कुछ पैसे उधार लेकर या EMI पर फोन को खरीदा। तो हम भी किसी से पीछे नहीं है, बस हम लोगों के बेस्ट पार्ट को देखकर अपनी लाइफ को जज कर लेते हैं। चैप्टर 2, द ट्रैप ऑफ कंपैरिजन एंड ओवरथिंकिंग। इस प्रॉब्लम की बात करने से पहले एक स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। मान लो 2 बच्चे हैं और दोनों को ही आपने ये वाली एक आइसक्रीम दी। स्टार्टिंग में तो दोनों बच्चे बहुत खुश हुए क्योंकि उन्हें आइसक्रीम जो मिली थी, लेकिन अब आपने एक बच्चे को एक और आइसक्रीम दी और पहली वाली से थोड़ी बड़ी। तो वो जो दूसरा बच्चा थोड़े टाइम पहले खुश था, अब वही बच्चा दूसरे बच्चे को देख के उदास हो गया और उसने अपनी बची हुई बाकी की आइसक्रीम भी अच्छे से नहीं खाई। तो आप वही दूसरे बच्चे हो जो डेली सुबह उठते ही दूसरों को मिली वो एक्स्ट्रा आइसक्रीम को देखते हो और अपने मन को उदास करते हो। यही होती है कंपैरिजन की आदत, जो कि आजकल हमें बहुत ज्यादा है। हम सब जो ऑलरेडी है हमारे पास उसको भूल जाते हैं और जो नहीं है उसी पर फोकस करते हैं। पैदल चलते आदमी को साइकिल चाहिए, जो साइकिल पे है उसे बाइक, बाइक वाले को एक कार, कार वाले को थोड़ी लग्जरी कार, और ये साइकिल ऐसे ही कभी खत्म नहीं होती। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन है कि स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। हाँ, ये करना थोड़ा मुश्किल जरूर है। जैसे ही हमारी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता है तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं और वही पोस्ट को देखकर हमारे मन में ये चीज आ ही जाती है। बस आप अपनी आदत और माइंडसेट को डेवलप करने की कोशिश करो कि आप उस चीज से इन्फ्लुएंस ना हो पाओ। बस एक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए जिससे कि दूसरे की लाइफ में जो भी हो हमें उससे कोई फर्क ना पड़े और आप अपने में कोई कमी ना देखो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने दोस्तों या रिश्तेदारों की खुशी को नेगेटिव लो या इग्नोर कर दो या उनसे कांटेक्ट ही खत्म कर दो। बस सबकी अपनी पेस, कैपेसिटी, बैकग्राउंड और परिस्थितियां हैं, ये एक्सेप्ट करना जरूरी है। चैप्टर 3, हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट एंड फोकस ऑन योरसेल्फ। ज्यादातर लोग फेलियर का रीजन टैलेंट या इंटेलिजेंस को मानते हैं, लेकिन असल वजह कंसिस्टेंसी की कमी होती है। अक्सर हम कोई भी काम स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन इसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। एक रिसर्च में ये बताया गया कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के बाद मैक्सिमम लोग 3rd वीक तक उस काम को छोड़ चुके होते हैं जो कि उन्होंने स्टार्ट किया था। तभी आप देखोगे कि जिम में आपको 1 जनवरी को बहुत ज्यादा भीड़ दिखाई देगी और वही मंथ के एंड होते होते तक 70 to 80% लोग गायब हो जाते हैं। यही रीजन है कि हम किसी फील्ड में कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही नहीं बनती और जब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है तो कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है। तो इस प्रॉब्लम का सिंपल सा सॉल्यूशन जो मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट किया, ये है कि कोई भी एक छोटी सी हैबिट स्टार्ट करो और उस हैबिट को डेली करो। फिर फर्क नहीं पड़ता कि काम कितना छोटा हो। जैसे मैंने इस साल की स्टार्टिंग में एक हैबिट स्टार्ट की, अपने डेली टास्क को 1 दिन पहले ही लिख लेना, फिर चाहे वो टास्क पूरे हों या ना हो। मुझे सोने से पहले उन टास्क को लिख के जरूर रखना है। हाँ, किसी दिन आप मिस भी करोगे, मैं भी कर देता हूँ, लेकिन एक रूल बना लो कि कभी भी कंटिन्यू 2 दिन मिस ना करो, जिससे कि आपकी अपनी एक हैबिट बिल्ड हो जाएगी।
धीरे धीरे हम इसी टेक्निक से और भी हैबिट्स को ऐड कर सकते हैं जिससे हम पहले से और बेहतर कर पाए। जिंदगी में स्टक फील करना नॉर्मल है, लेकिन वही लोग आगे बढ़ते हैं जो छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करते हैं। सक्सेस एक दिन में नहीं आती, लेकिन जो डेली अपने गोल पर काम करते हैं वही जीतते हैं। अगर आप भी किसी चीज में स्टक फील करते हो, चाहे वो फिटनेस हो, कैरियर हो, पर्सनल ग्रोथ हो, बस एक छोटा स्टेप लेना शुरू करो। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, लेकिन अगर आप रुके नहीं तो आगे बढ़ना तय है, और अगर रुक गए तो अटक जाना भी तय है। चॉइस अब आपको करना है।